मेरे भैया की नई नई शादी हुई थी। मेरे भैया जब काम करने चले जाते तब भाभी मुझसे 1 किलो मसूर की दाल मंगवाती और उस दाल को लेके अपने रूम में चली जाती। और रूम से जब बाहर निकलते तो वह लंगड़ाते हुए बाहर निकलती। ये काम भाभी रोज कर रही थी। एक दिन मैंने ये राज जानने के लिए अपनी छोटी बहन को पहले से भाभी के रूम में छुपा रखा था। ये राज का पता लगाने के लिए मैं जब स्कूल से वापस घर लौटी तो भाभी ने मुझे 1 किलो दाल मंगवाने के लिए दुकान पर भेजा। मैं दुकान से भाभी को 1 किलो दाल ला कर दी और उस दाल को लेकर भाभी अपने रूम में चली जाती है। और कुछ ही देर बाद भाभी रूम से निकलती है तो भाभी लंगड़ाकर चल रही थी। और 1-2 मिनट बाद मेरी छोटी बहन भी भाभी के रूम से निकलती है तो वह भी लंगड़ाकर चल रही थी। मैंने जब उससे सारी बातें पूछी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि भाभी तो रोज। भाभी के लंगड़ाने का राज क्या है, जब आपको भी पता चलेगा भाभी के लंगड़ाने का राज तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। तो सुनते हैं कहानी, भाभी आखिरकार रूम में अकेले करती तो करती क्या थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौम्या है। मुझसे एक बड़ा भाई और मुझसे एक छोटी बहन थी। हम कुल 3 लोग भाई बहन थे अपने माता पिता के। मेरे घर में कुल 5 लोग रहते थे। मेरी छोटी बहन को पैदा होते ही मेरी माँ का देहांत हो जाता है। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरे पापा बहुत कोई कोई से रहने लगे थे। वो कोई भी चीज़ सही से नहीं कहते थे, उनका भी शरीर खराब हो रहा था। मैं अपने पापा से कहा करती थी, कब तक आप इसे रहोगे, आप कुछ खाया पिया करो। लेकिन मेरे पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और कुछ ही दिनों बाद मेरे पिता का भी देहांत हो जाता है। अब घर में बिल्कुल शांति हो गई थी। घर में मैं और मेरी छोटी बहन रहा करती थी। भैया तो काम पर चले जाया करते और घर में हम 2 बहनें ही अकेले रहा करती। हम लोगों पर खुश का पहाड़ टूट पड़ा था। अब मेरे घर में सिर्फ मेरा भाई ही कमाने वाला था, मेरे भैया। लेकिन हम दोनों बहनों को बहुत प्यार किया करते थे। कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम लोगों के माता पिता नहीं हैं। अब मेरे भैया ही हम दोनों बहनों का सहारा थे और मैं अपने भैया का सहारा थी। मैंने भैया से कहा, अब शादी कर लो भैया, तो भैया ने मेरे कहने पर भाई ने शादी कर ली। मेरी भाभी देखने में बहुत सुंदर लगती थी। एक दिन मेरी भाभी मुझे मशहूर की दाल मंगाती है और वह मसूर की दाल लेकर अपने रूम में चली जाती है। आज भैया काम से जल्दी ही घर वापस आ गए थे। मैंने भैया से पूछा, आज क्या हुआ भैया, आप बहुत जल्दी आ गए। तो भैया कहने लगे, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मुझे रेस्ट चाहिए था, इसलिए मैं आज जल्दी आ गया। भैया ने मुझसे पानी मांगा। मैंने तुरंत ही फ्रिज से पानी निकाल कर भैया को दिया। भैया ने पानी पिया और वह अपने रूम लेटने के लिए जा रहे थे। भाभी ने अंदर से रूम बंद कर रखा था। भैया ने 1-2 बार रूम की बेल लगाई, लेकिन भाभी ने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर रखा था। उन्होंने अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला। भैया बार बार बेल बजा रहे थे, लेकिन अंदर बिल्कुल शांति थी, जैसे कोई अंदर हो ही ना। मैं भैया से कहती हूँ, भैया तुम बैठ जाओ, मैं देखती हूँ। मैंने भाभी को बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन भाभी ने अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार भाभी अंदर कर क्या रही है। इतना टाइम लग रहा है और दरवाज़ा भी नहीं खोल रही है। मैंने भैया से कहा, तुम मेरे रूम में रेस्ट कर लो जाकर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा, नहीं, वह बरामदे में आकर बैठ जाते हैं। भैया का सर भी बहुत दुख रहा था। मैंने कहा, भैया आप जाओ भी, मेरे रूम में लेट जाओ जाकर। लेकिन भैया मेरे रूम में लेटने के लिए नहीं जाते हैं। भैया बरामदे में ही बैठे रहते हैं और बहुत आग बबूला हो गए थे। थोड़ी देर बाद भाभी अपने आप से ही रूम का गेट खोलती हैं। भाभी भैया के पास लंगड़ाते हुए आई। भैया ने उन्हें बहुत डांटा और कहा, तुम अंदर कर क्या रही थी। मैंने कितनी बार बेल बजाए और सौम्या ने कितनी बार तुम्हें आवाज़ लगाई, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था क्या, तुम अंदर कर क्या रही थी। मैं तुम्हारे जिम्मेदारी पर अपनी दोनों बहनों को छोड़ जाता हूँ और तुम हो कि रूम में पता नहीं क्या किया करती हो। तुम्हें कुछ परवाह है इस घर की। भैया ने भाभी को उस दिन बहुत सुनाया। मेरी उम्र अभी 17 साल थी, मेरी उम्र तो 17 हो गई थी, लेकिन मैं बहुत हर किसी से डरती थी। भैया ने जब भाभी को बहुत डांटा तो मैं बहुत डर गई थी और भाभी तो रोने ही लग गई थी। भैया भाभी को सुना के रूम के अंदर रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। भैया का सर बहुत दुखता था तो मैं भैया के लिए मेडिकल पर दवाई लेने चली गई थी। दवाई लेकर मैंने भैया को दी और भैया ने दवाई खाए और वो सो गए। रात भी हो जाती है तो भाभी भी सो जाती है। मैं और मेरी छोटी बहन पढ़ाई कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग भी सो जाते हैं।
सुबह हम लोग उठते हैं और नाश्ता करके मैं मेरी छोटी बहन कॉलेज जा रहे होते हैं तो भैया ने हम लोगों को रोक लिया और कहने लगे अभी मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। तो हम लोग रुक जाते और भैया के साथ चले जाते हैं। भैया हम लोगों को कॉलेज छोड़ के अपने काम पे चले जाते हैं। हम लोग जब कॉलेज से घर आ जाते हैं तो भाभी हम लोगों का वेट कर रही होती हैं और कहती हैं कि जल्दी से तुम लोग ड्रेस उतार लो और खाना खा लो। हम लोग खाना खाते हैं, ड्रेस उतार के रेडी हो जाते हैं। मैं बैठी ही थी कि तभी भाभी मुझसे कहने लगी जाओ सौम्या मेरे लिए मसूर की दाल ला दो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी आखिरकार रोज दाल क्यों मंगवाती हैं। भाभी कल लंगड़ा कर चल रही थी लेकिन आज उनकी लंगड़ाहट खत्म हो गई थी। मैंने तुरंत ही भाभी को मसूर की दाल लेक दी। थोड़ी सी देर बाद भैया भी वापस अपने काम से घर आ जाते हैं। भाभी अपने रूम से निकली तो फिर भाभी लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने सोचा शायद भाभी भैया को दिखाने के लिए ये सब कर रही हैं। शायद भाभी दिखावा कर रही हैं, लेकिन उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उन्हें दर्द हो रहा है। भाभी लंगड़ा के भैया के पास आती है और उनका सर पकड़कर देखने लगती है कि कहीं उन्हें आज फिर से तो बुखार नहीं है, और भाभी भैया से कहती है लेट जाओ जाकर। भैया रूम में चले जाते हैं और भाभी भी लंगड़ा के रूम में चली जाती है। मुझे भाभी पर संदेह हो रहा था कि भाभी आखिरकार रोज मुझसे दाल मंगवाती और दाल अपने रूम में लेकर जाती और फिर वह बाहर निकलती तो लंगड़ा कर ही बाहर निकलती। मैं और मेरी छोटी बहन भी अपने रूम में चले जाती है। हम लोग पढ़ाई करने लगते हैं लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। मैं बार बार भाभी के बारे में सोच रही थी कि भाभी आखिरकार रोज लंगड़ाती क्यों है। आखिरकार चक्कर क्या है लंगड़ाने का। हम दोनों बहनें एक ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। मेरी बहन 10th में और मैं 12th में पढ़ाई कर रही थी। मेरी बहन तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी लेकिन मेरा पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा था। मैं अपनी छोटी बहन से करती हूँ अब सो जाते हैं हम लोग, काफ़ी रात हो गई है। तो मेरी छोटी बहन कहती है ठीक है दीदी चलो सो जाते हैं, और हम लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही मैं और मेरी छोटी बहन स्कूल जाते हैं। मेरी छोटी बहन 10th में पढ़ती थी इसलिए उसकी छुट्टी 20 दिन की दे दी जाती है। अब मुझे स्कूल अकेले ही जाना होता था। भाभी का रोज रोज यही चल रहा था। मुझे मसूर की दाल मांगती और कमरे के अंदर चली जाती और फिर बाहर निकलते तो लंगड़ाते हुए बाहर निकलती है। मेरी छोटी बहन के करीबन छुट्टी के 10 दिन बीत चुके थे। वह घर पर अकेली रहती थी भाभी के साथ। मेरी छोटी बहन अब मेरी कोई भी बात नहीं मानती थी। अब मैं अपनी छोटी बहन से कोई भी बात करती तो वह तुरंत ही मुंह पर जवाब दे दिया करती थी। पहले तो मेरी छोटी बहन मेरी हर एक बात बना करती थी। जब से इसको स्कूल की छुट्टियां मिली है तब से यह ज़्यादा ही कुछ चिड़चिड़ी सी रहने लगी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरी छोटी बहन आप मुझसे पहले जैसे बर्ताव क्यों नहीं करती है, और उधर भाभी अभी पता नहीं क्या क्या किया करती थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार घर में चल तो चल क्या रहा है। मेरी छोटी बहन मेरी कोई बात नहीं मानती थी तो मैं एक दिन उसे बहुत डांट देती हूँ तो वह बहुत तेज तेज रोने लगती है और मुझसे कहने लगती है मेरे मम्मी पापा आज होते तो शायद मुझे ये तुम्हारी बात ना सुनाई पड़ती। भैया भाभी भी तुरंत ही रोने की आवाज़ सुनकर हम लोगों के पास आ जाते हैं। भैया रोने का कारण पूछते हैं मेरी छोटी बहन से तो मेरी छोटी बहन कहती है अब मेरी दीदी कुछ ज़्यादा ही मुझे सुनाया करती है, जब देखो मुझे डांट दिया करती है। तुम मेरे भैया मुझसे कहने लगे क्यों मेरी छोटी बहन को डरती हो, वह कितनी प्यारी है और तुम उसे डांट देती हो। मैंने भैया से कहा यह मेरी पहले बात हर एक मानती थी लेकिन जब से इसकी स्कूल की छुट्टियां हुई है जब से मेरी एक भी बात नहीं मानती है, अपने ही मन का किया करती है। तभी मैंने इसे डांटा। भैया मेरी छोटी बहन से कहने लगे वह तुम्हारी बड़ी बहन है, वह तुम्हें डांट सकती है, लेकिन तुम्हें रोने की क्या आवश्यकता थी। तुम्हें मारा पीटा तो है नहीं कि तुम रो रही हो, इतना ज़्यादा चुप हो जाओ। लेकिन वह मेरी छोटी बहन चुप नहीं हो रही थी, वो रोते रोते अपने रूम में चली जाती है। मेरी छोटी बहन रूम के अंदर चली जाती है तब मेरे भैया भाभी को बहुत डांटने लगते हैं और कहते हैं तुम घर पर ही रहती हो, मेरी छोटी बहन का ख्याल नहीं रख सकती हो, तुम घर पर पता नहीं क्या करती हो। भैया तुरंत ही बाजार जाते हैं और छोटी के लिए टीवी लेकर आते हैं। टीवी लगाने के बाद रिमोट मेरी छोटी बहन को दे देते हैं और कहते हैं अब तुम लेटे लेटे टीवी देखा करो, अब तुम्हें चिड़चिड़ापन महसूस नहीं होगा। तो मेरी छोटी बहन टीवी का रिमोट देखते ही हंसने लगती है पर टीवी स्टार्ट कर देती है और टीवी देखने लगती है। अब वह बहुत खुश थी।
मेरी बहन बहुत खुश थी, तो मैंने सोचा अब इससे कुछ बातें करती हूँ। मैं अपनी छोटी बहन से कहती हूँ, तू तो घर पर ही रहती है, तुझे तो पता ही होगा कि भाभी मशहूर की दाल मुझसे मंगा कर क्या किया करती है। तो वह कहने लगी, मुझे कुछ नहीं पता है और मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मुझसे ना बोलो। मैं उससे प्यार दुलार करती हूँ तो वह मान जाती है और कहती है, मुझे सच में नहीं कुछ पता है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। मैंने कहा, तुम मेरी एक बात मानोगी? तो मेरी छोटी बहन कहने लगी, हाँ बताओ क्या बात है। मैं जब आज स्कूल से आऊं और मुझे मसूर की दाल मंगवाए भाभी, तब तुम भाभी के रूम में छुप जाना और देखना भाभी उस मशहूर की दाल का करती तो करती क्या है, और वह बाद में लंगड़ा के क्यों चलती है, आखिरकार राज क्या है इस लंगड़ाने का। तो मेरी बहन मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं स्कूल से आती हूँ। और भाभी मेरा वेट ही कर रही होती है और कहते हैं, सौम्या तुम आ गई, जल्दी से खाना वाना खाकर मेरे लिए 1 किलो मसूर की दाल ला दो। मैं मसूर की दाल लेने के लिए चली जाती हूँ और उसके पहले ही मेरी छोटी बहन भाभी के रूम में छुप चुकी होती है। मैंने भाभी को दाल लाकर दी और भाभी अपने रूम में दाल लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद भाभी रूम से जब निकलती है तो लंगड़ा कर चल रही थी और उसके कुछ ही मिनट बाद मेरी छोटी बहन भी उस रूम से निकलती है। तो मैं उसे देखकर मेरी आंखें तंग रह जाती है, क्योंकि मेरी छोटी बहन भी अब लंगड़ा कर चल रही थी। मैं तुरंत ही अपनी छोटी बहन को अपने रूम में ले जाती हूँ, सारी बातें पूछती हूँ। वह मेरी कानों में कुछ ऐसा बताती है कि मेरी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि भाभी आखिरकार ये सब कर क्या रही हैं। मुझे सारी बात मेरी छोटी बहन ने बता दी थी। एक दिन मैं स्कूल से वापस घर आ रही थी तो मेरे में दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था और वह अंदर से किसी को बुला रहा था, और अंदर मेरी भाभी और मेरी छोटी बहन ही थी और घर में कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का आखिरकार यहाँ कर तो कर क्या रहा है और यह बुला किसे रहा है। मैं उस लड़के के पास आई तो देखा वह पड़ोस का ही लड़का था, लेकिन वह मुझे देखते ही तुरंत 9-2-11 हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़का भाग क्यों गया और यह बुला तो बुला किसे रहा था अंदर से। मैंने भाभी से कहा, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा था? तो भाभी ने कहा, मुझे क्या पता क्या कर रहा था। मैं यही सवाल अपनी छोटी बहन से भी किया, उसने भी यही जवाब दिया, मुझे क्या पता क्या कर रहा था। मैंने कहा, बुला किसे रहा था अंदर से? तो किसी ने कुछ नहीं बताया और कहा, मुझे नहीं पता किसे बुला रहा था वो। ऐसे ही मैं उस लड़के को बहुत बार देख चुकी थी, मेरे ही दरवाजे पर खड़े होते हुए। मुझे भाभी पर शक हो रहा था कि मेरे भैया को शायद मेरी भाभी धोखा दे रही है। तो मैंने भाभी की सारी बात भैया को बताने की सोची, लेकिन मैंने कुछ सोच समझकर भैया को नहीं ये सब बताया। मैंने सोचा कि भैया के सामने ही यह सब पेश करना ज़्यादा सही होगा, शायद वह मेरी बातों का यकीन ना करें, लेकिन जब उनके सामने होगा तब तो यकीन करेंगे ही ना। तो हमने भैया से कहा, भैया आज मुझे एक राज तुम्हें दिखाना है जो बहुत दिनों से घर में चल रहा है। तो भैया ने कहा, कैसा राज? तो मैंने कहा, मैं सब तुम्हें बता दूंगी, लेकिन आज मेरी जब छुट्टी हो तब तुम मेरे ही साथ घर आ जाना और तुम बाहर ही खड़े रहना, मैं अंदर आ जाऊंगी। भैया ने वैसा ही किया जैसा मैंने भैया जैसे कहा। भैया ने मुझे स्कूल से लेने के लिए आ गए। मैं स्कूल से भैया के साथ घर आ गई। भैया बाहर ही रुक गए थे। मैंने कहा, अभी देखना, मेरी भाभी मेरा इंतजार ही कर रही होती है और कहती है, सौम्या ये लो रुपए और मेरे लिए मसूर की दाल ले आओ। मैंने कपड़े चेंज करे और खाना खा के भाभी से कहती हूँ, लाओ रुपए ला देती हूँ तुम्हें मसूर की दाल। उन्होंने मुझे रुपए दिए। भैया ने मुझे रोक लिया बाहर ही और मुझसे पूछने लगे, दाल क्यों मंगा रही है तुमसे? मैंने कहा, अभी तुम देखते रहो और मैं जैसा कह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही करते रहो, अभी तुम्हारे सामने सच होगा। मैंने जैसा भैया को समझाया था बिल्कुल वैसा ही भैया कर रहे थे। मैंने भाभी को मशहूर की दाल लाकर दी। भाभी उसे मसूर की दाल लेकर अपने रूम में चली जाती है। मैं तुरंत ही भैया के पास जाती हूँ। मैंने भैया से कहा, तुम अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखते रहना चुपके से। तो भैया चुप चुप कर अपने रूम की खिड़की की तरफ बाहर से देख रहे थे। भाभी उसे खिड़की से छलांग लगाती हूँ। भाभी छलांग लगाते टाइम गिर जाती है और उनके पैर में चोट भी लग जाती है। तो वह लंगड़ाते लंगड़ाते पता नहीं कहाँ जा रही थी। मैंने भैया से कहा, अब इनके पीछे पीछे चलो, देखते हैं ये कहाँ जाते हैं। मेरे भैया मुझसे पूछने लगी, तुम्हारी भाभी रोज ऐसा ही करती है क्या? मैंने कहा, हाँ भैया, मुझसे रोज भाभी मशहूर की दाल मंगवाती हैं और यही काम करती है। ये बात सुनकर भैया आग बबूला हो जाते हैं और भाभी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। हम लोग भाभी के पीछे पीछे थे। भाभी आगे आगे चल रही थी लंगड़ाकर।
2 किलोमीटर पर एक बाबा की कोठारी थी। वहां बहुत महिलाओं की टोली लगी हुई थी। भाभी भी उनके साथ ही बैठ जाती है। भैया बहुत गुस्से में थे। भैया आओ ना देखते हैं ना ताऊ तुरंत ही भाभी के पास जाते हैं और उनका हाथ पकड़ के घर वापस लाते हैं। भैया का गुस्सा बहुत हाई था। भैया ने भाभी से कहा, तुम रोज ये ड्रामा क्या कर रही हो, आखिरकार करना क्या चाहती हो। तो भाभी रोने लगते हैं। भैया ने कहा, अब रोने का ढंग नहीं चलेगा, जो सच है वह हम लोगों के सामने है। अब तुम ये बताओ वहां करने क्या जाती हो। भैया ने भाभी को डांट के कहा, जो सच है वही बताना वरना समझ लेना। तो भाभी बताने लगते हैं, मैं सौम्या से 1 किलो दाल रोज मंगवाती थी, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे तलाक ना दे दो, इसलिए मैं उस दाल के ऊपर मंत्र डलवाती थी उसे कोठरी वाले बाबा से, और वह दाल नदी के किनारे फेंकना होती थी। तो मैं रोज नदी के किनारे उस दाल को फेंक देती थी। मुझ पर आप बहुत गुस्सा किया करते थे, इसलिए मुझे शक हुआ करता था कि कहीं आपका किसी और के साथ तो चक्कर नहीं चल रहा है। इसलिए मैं ये सब करती थी ताकि तुम मुझे कभी ना छोड़ो, तुम हमेशा ही मेरे रहो और किसी के नहीं। भाभी कहते हैं, मैं एक दिन अपने घर पर बात कर रही थी तो मैं तुम्हारी यही सब हरकतें अपनी दीदी को बता रही थी। तो मेरी दीदी ने ये सब बताया करने को। मैंने अपनी दीदी को मना कर दिया था कि मैं ये सब नहीं करूँगी, ये सब ठीक नहीं होता है। लेकिन मेरी दीदी ने मुझसे कहा, पहले मेरा पति भी मेरी कोई बात नहीं मानता था, लेकिन जब से मैंने उस कोठी वाले बाबा के पास गई थी और मैंने ये सब कराया है, जब से मेरा पति हर एक बात मानता है और वह किसी और के चक्कर में भी नहीं पड़ता है। वह मुझसे अब बहुत प्यार करने लगा है। तुम भी उस कोठी वाले बाबा के पास जाओ और उसके पास 1 किलो दाल रोज लेकर के जाया करो। तो मैं अपनी बड़ी दीदी की बात मान लेती हूँ और रोज उसे कोठी वाले बाबा के पास जाने लगते हूँ। मुझे 30 दिन जाना था, 30 दिन में सब खत्म हो जाता है। हमारे 25 दिन पूरे हो गए थे, अब 5 ही दिन बचे थे। भैया ने ये सारी बातें सुनी तो थोड़ा कूल डाउन है। आप उनका गुस्सा थोड़ा कम था। मैंने भाभी से कहा, तो फिर तुम जब रूम से निकलती थी तो लंगड़ा लंगड़ा के क्यों चलती थी। भाभी ने कहा, मैं लंगड़ा के इसलिए चलती थी क्योंकि मैं जब खिड़की से छलांग लगाती थी तो मैं गिर जाती थी और मेरे चोट पैर में लग जाती थी, इसीलिए मैं लंगड़ा लंगड़ा कर रूम से बाहर निकलती थी। मैंने भाभी से कहा, मेरा एक और डाउट है, वह भी क्लियर कर दो। तो भाभी रोते रोते कहने लगी, हाँ पूछो। तो मैं पूछता हूँ, वह पड़ोस का लड़का वह मेन दरवाजे पर उस दिन क्या कर रहा था और वह किसे बुला रहा था। तो मेरी भाभी ने कहा, वह मुझे नहीं बुला रहा था, वह तुम्हारी छोटी बहन को बुला रहा था, क्योंकि तुम्हारी छोटी बहन उससे प्यार करती है। जब से छुट्टी हुई है तब से वह अकेली ही घर पर रहती है, तो इधर उधर बहुत घुमा करती थी और यह सब सीख गई, तभी वह किसी की अब बात नहीं माना करती थी। भाभी यह सब बता रही थी तो मेरी छोटी बहन की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। भाभी हम लोगों से कहने लगी, मैंने कभी तुम लोगों को पराया नहीं समझा है, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माँ के प्यार किया है और मैं इस परिवार को खोना नहीं चाहती, इसलिए मैंने ये सब किया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम लोगों से दूर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। भैया ने तुरंत ही भाभी को गले लगा लिया और कहने लगे, तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, तुम मेरी जान हो और जान को कोई छोड़ सकता है क्या। तो भाभी मुस्कुराने लगी है, भैया भी मुस्कुराने लगे। भैया ने छोटी बहन से पूछा है, ये सब तुम क्या करने लगी हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं। मेरी छोटी बहन भी फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे भैया उसके आंसू पोंछने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम रो मत, अगर वह लड़का तुम्हारे लिए सही होता तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करा देता, लेकिन वह लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वह बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, वह मोहल्ले में हर लड़की पर नज़र मारता है। मेरे भैया छोटी बहन से कहते हैं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के बाद ये सब ना करना, ये सब ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी शादी कहीं अच्छी जगह करूँगा और तुम ये सब काम कर रही हो तो ये ठीक है। तो मेरी छोटी बहन रोते रोते कहने लगती है, मेरी जब से छुट्टी हुई है मेरे साथ कोई भी नहीं रहता था, इसलिए मैं उसके बहलाने फुसलाने में आ गई। अब मैं कभी भी उससे नहीं मिलूंगी और ना बात करूंगी, यह मेरा वादा है आपसे। प्लीज़ भैया, लेकिन अब की बार मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ भैया मुझसे गुस्सा मत होना। तो मेरे भैया मेरी छोटी बहन से कहने लगे, तुम पागल हो क्या, बिल्कुल मैं तुमसे गुस्सा हो सकता हूँ, आखिर तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ। मेरे भैया ने छोटी बहन को गले से लगा लिया। मैंने भैया से कहा, भैया मुझे भूल गए हो क्या। तो भैया ने मुझे अपने गले तुरंत ही लगा लिया और कहने लगे, तुम्हारी वजह से ही तो ये परिवार अच्छे से चल रहा है और मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा, तुम तो मेरे दिल की धड़कन हो, मैं धड़कना भूल सकता हूँ क्या।
भैया ने इतना ही कहा कि सब लोग हंसने लगे और भैया भी हंसने लगे। उसके बाद मेरी छोटी बहन ना कभी उसे लड़की से मिली और ना कभी बात की और मेरी भाभी भी इन सब ढोंगों से दूर रहने लगी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इसे कुछ नहीं होता है, ये सब ढोंग है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।